गुड इवनिंग बच्चा लोग। हम बात कर रहे हैं फोर्स इंटरैक्शन की। भाई क्वेश्चन आता है इसी में, हमसे फोर्स इंटरैक्शन की बात की जाती है दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दो केसेस दिए हैं, दो तरीके से हम बात। एक केस वन है, लाइन चार्जेस आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यहां पर एक लाइन चार्ज है, ये लैम्डा वन है। यहां पर बात करें, ये लैम्डा टू है। लैम्डा वन लैम्डा टू ये आपके पास दिया हुआ। इन दोनों के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी है। और हमें मैंने पूछा फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर वन on unit length of wire 2 by wire 1। चलो जो यहां पर, भाई देखो यहां पे चार्जेस इनफाइनाइट है, तो यहां पर जो है ना फोर्स इनफाइनाइट होगा, इसलिए मैंने यूनिट लेंथ बोल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें यूनिट लेंथ की बात की है। बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, अभी मैं इस वायर को भूल जाता हूं, तो सिर्फ हमारे पास ये वायर है, लैम्डा वन। अब बताओ ये लैम्डा वन का वायर है, बताओ इसके कारण डी डिस्टेंस पे, बताओ यहां पर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी ई की वैल्यू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए? सिर्फ ई वाई तो होता है यार। क्या फॉर्मूला है? अरे टू के लैम्डा बाय डी यार। अरे पता है ना, ई एक्स ई वाई, इनफाइनाइट में ई एक्स जीरो होता है, ई वाई होता है टू के लैम्डा बाय। अरे याद आया यार। अब बताओ अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगता है? यूनिट चार्ज पे। अब बताओ अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ की बात करूं, अगर मैंने इसकी 1 मीटर लेंथ की बात की, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? बताओ टोटल चार्ज लैम्डा टू होगा। अगर लैम्डा टू चार्ज है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा टू, ई की वैल्यू हो जाएगी 2 के लैम्डा वन
अपॉन डी। तो इस पे लगने वाला फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय डी। बताओ यही तो फोर्स था, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही तो, इतना ही तो था सर कि यूनिट। अब बताओ हमने टोटल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि टोटल चार्ज इनफाइनाइट है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए मैंने यूनिट लेंथ पूछ लिया, सो दैट आपका आंसर क्या हो, इनफाइनाइट आंसर। और अगर मैं बात करूं, अब बताओ इसके कारण इसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। अरे न्यूटन थर्ड लॉ जिंदाबाद, इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल डी। नोट करो। केस टू लिखे, लाइन चार्जेस आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब केस टू पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। दोनों पॉजिटिव है। अगर बेटा पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो दोनों अट्रैक्ट करने लगेंगे सेम। भाई एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बताओ क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे सेम अमाउंट से। यहां पर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब देखिए मैं ये हटा दूं, नोट कर रहा सभी। अब देखो दूसरा चीज तो यार मैं आपसे यही बोलूंगा, उसको मैं रट्टा मार लेना है। तो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो। लॉग आ गया ना तुम्हारा। देखो अब सिचुएशन क्या, और इस पे हम निकालना है टोटल फोर्स, फाइंड आउट टोटल फोर्स exerted by wire 1 on wire 2। अब देखो ये एक अलग कैटेगरी हुई, यहां पर समझिएगा सब लोग। बेटा अब आप लोग नोट करना बंद कर दो, नहीं तक ध्यान। अच्छा आप लोगों की केमिस्ट्री केम की टाइमिंग कुछ शिफ्ट हो गई है ना, 1:30 हो गई, 1:30 हो गई, 1 हो गई। आधे लोगों को पता ही नहीं रहता है, मैं भी नहीं समझता कौन सी क्लास है यार आप लोगों की। ये पेपर आ गया, ये आपके पास क्या हुआ, लैम्डा
और देखो बेटा सभी लोग ध्यान, पेपर जो चेक होंगे वो सिर्फ ऑफलाइन वालों के ही चेक होंगे, ऑनलाइन वालों के कोई पेपर नहीं चेक होंगे, ठीक है ना। मतलब उनका रैंक लिस्ट में कोई नाम नहीं आएगा। तो अगर पेपर आपको देने हैं तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, बेटा ये पेपर है आपका, हम पेपर अभी जब इनिशियल स्टेज में आप लोगों ना पेपर बस अटेम्प्ट करिए, पूरा एफर्ट करिए। अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं अभी इनसे में नहीं, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि अगर मार्क्स के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर आप जो है ना रैंडम आंसर में फिल करना स्टार्ट करोगे। हम यहाँ पे सीख सेल्फ एनालिसिस के लिए पेपर हो रहे हैं, मैं आपको नहीं एनालाइज कर रहा हूँ। मुझे जब करना होता है मैं क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोगों को जज करता हूँ, मैं टेस्ट के मार्क्स से कभी जज नहीं करता हूँ किसी को। तो इसलिए ये जो पेपर है ये आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए, आप देखो कहाँ पे हमसे कितने क्वेश्चन हो रहे, क्या गलतियां हो रही, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करिए आप लोग, ठीक है। मार्क्स नहीं आ रहे मत आने दो, लेकिन ये नहीं कि आप जो है ना अक्कड़ वक्कड़ करके उसमें ऑप्शन फिल करने लगो। जितने क्वेश्चन, अगर आपको पूरे पेपर में सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप अपनी ओएमआर शीट में सिर्फ 4 क्वेश्चन फिल करो, और फिर देखो उन 4 क्वेश्चन में मेरे कितने सही है। इंप्रूवमेंट ऐसे ही होता है कि जिसमें आपको पता हो कि यार मुझसे सिर्फ इतने क्वेश्चन हुए और इसमें मेरे 3 गलत हो गए, तो एटलीस्ट अगली बार आपके पास एक प्रेशर तो होगा कि यार हमने से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, अब यार हमें और मेहनत करनी है। तो ये सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए है बेटा, इन पेपर का कोई मतलब नहीं। आपका जो पेपर का मतलब है वो फाइनल वाले पेपर का मतलब है, लोग उसी को ध्यान देंगे, उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इसलिए इन पेपर्स को शो ऑफ करने के लिए मत करो कि नहीं यार मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए, तुम्हें अपने पड़ोसी के रिस्पेक्ट में, ये कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मार्क्स लाओ और खुद को जज करो कि यार हम कितना कर पा रहे हैं पेपर में, कितना नहीं कर पा रहे, हमने कितना पार्ट रिवीजन किया, उसमें कितना हुआ हमसे, कितना नहीं हुआ, ठीक है ना। सेल्फ असेसमेंट के लिए ये पेपर्स हैं आपके पास। अब देखो ये एक सिचुएशन, तो एक वायर ये हो गया लैम्डा 1, और इधर बात करें ये दूसरा वायर आपके पास, ये यहां पर लैम्डा 2, और इन दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है स्मॉल डी का, मतलब ये ऐसे रखे हुए हैं, एक वायर ऐसे है तो एक वायर ऐसे, इस तरीके से, ठीक। अब ऐसे तो यार हम कुछ चमक ही नहीं रहा, डायग्राम ही नहीं चमक रहा, क्योंकि डायग्राम हमारा 3D में बना, यहाँ कहाँ कंपोनेंट होगी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपका 3D है ना, तो अगर 3D को आप 2D में नहीं कन्वर्ट कर पाए ना, तो आपसे फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, 3D को 2D में कन्वर्ट करो, 2D में कन्वर्ट कर लो, निपटा दोगे तुरंत क्वेश्चन। अब देखो इसको मैं अगर 2D में बात करूं, तो देखो इसको मैं पहले बता डायग्राम बनाओ, मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है, मैं हटाऊंगा फिर डायग्राम। और ये डिस्कशन क्लास बेटा हर संडे को आपकी होंगी, तो इस पे फोकस करिए। अभी अभी एक्चुअली हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 4C पढ़ा है, तो इसमें अपनी अटेंडेंस ज्यादा रखो, क्योंकि ज्यादा सक्सेसफुल होंगी या डिस्कशन क्लासेस तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। क्योंकि मेन तो वही होता है ना, थ्योरी पढ़ के थोड़ी ना कुछ एडवांटेज मिलता है, गेम तो तब मिलता है जब आपसे क्वेश्चन हो, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं यार, देखो बाकी में छोड़ो। हाँ, तो लॉग आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता यार, ठीक है ना। लॉग इंफिनिटी का इंफिनिटी का है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये केस 2 हो गया, लाइन चार्जेस आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा कैसे हो सकता है यार, फोर्स कभी जीरो हो सकता है?
बेटा दोनों ही पॉजिटिवली है, नहीं हो सकता। देखो पहले तो यार ये इस डायग्राम से मेरे को ले नहीं देना नहीं, इतना खतरनाक डायग्राम है तो समझ में नहीं आ रहा, फोर्सेस कहाँ से समझ में आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको भी मतलब, एक ये वायर लैम्डा 2 है, ये वायर लैम्डा 1 है। पहले बताओ ये डायग्राम आपको सिंप्लीफाइड लग रहा है? देखो ये आपके पास इनफाइनाइट वायर जो मैंने लिया है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, और ये ऐसे। बताओ ये 2D डायग्राम पहले तो चमका, पक्का अब नहीं था बेटा, ध्यान दो सकते। अब बताओ यहां से, अब बताओ क्या है, इस इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बोला करो यार आप लोग, कनेक्टेड रहा करो बिल्कुल, जो मैं 2k लैम्डा बाई आर होता है अगर हम आर डिस्टेंस की बात करें, पक्का। अब बताओ यहां से अगर हम जनरल एक्स पे जाएं, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रही है, बताओ यहां पर एक हमने dx कट किया, मैं थोड़ा मैग्नीफाइड बना देता हूँ, वैसे बहुत स्मॉल होता है। तो ये dx है, तो dq कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू डी एक्स, पक्का। अब बताओ इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये d, ये x, ये अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ या ना। अब बताओ अगर ये E है, यहाँ dq चार्ज है, तो df फोर्स कितना हो जाएगा, अरे q इंटू ई यार, पक्का। तो यहाँ पे df की बात करें तो df हो जाएगा dq इंटू ई, dq की वैल्यू हो गई लैम्डा 1 इंटू डी एक्स, ई की वैल्यू क्या हो गई 2k लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो गया आपके पास df। अब बताओ अगर ये df हो गया तो सिमेट्रीज बताओ, मैं अगर यहां पर भी ऐसे ही जाऊं जनरल एक्स पे dx, बताओ क्या इधर भी एक सेम df मिलेगा, हाँ ना। अब बताओ अगर इस df के कंपोनेंट कर ले तो ये df cos थीटा होगा, ये इधर df sin थीटा होगा, इधर बात करें ये थीटा है तो ये df cos थीटा होगा, इधर बात करें तो ये df sin थीटा होगा। अब बताओ ये df sin थीटा कैंसिल, किसे इंटीग्रेट करना है, तो बताओ एफ नेट की अगर मैं बात करूं तो एफ नेट बताओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 df cos थीटा, हाँ ना। 2 इंटू डी एफ की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटीग्रल ऑफ dx cos थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पक्का। फिर से देखो मैंने आपको सब्सटीट्यूशन बताया था, बताओ ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा ये थीटा है, तो ये कौन सा, ये वाला एंगल थीटा, बताओ tan थीटा किसके बराबर, बोलो, x इज इक्वल टू डी tan थीटा, तो dx बताओ किसके बराबर, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, dx बाई डी थीटा कर दिया, तो dx क्या हो गया, पक्का रखते हैं यहाँ पर, ये 2 है, तो एफ नेट कितना आ गया 4k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन बताओ इसमें रखेंगे अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर, कॉमन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो इस सेक थीटा आएगा, एक सेक थीटा इसके साथ कैंसिल, एक सेक थीटा कॉस थीटा के साथ कैंसिल, और एक डी स्क्वायर इस डी से कैंसिल, हुई रूट लगा है, अब कुछ ज्यादा ही कैंसिल हो गई चीजें, कुछ बचा ही नहीं है,
भैया ये 1 + tan स्क्वायर या sec स्क्वायर थीटा हुआ, बाहर sec थीटा है, sec थीटा निपट गया, ये sec थीटा cos थीटा ये निपट गया, d स्क्वायर के साथ निपट गया, सब कुछ निपट गया ना यार। अबे d थीटा तो रहेगा यार, क्या बात करते हो, d थीटा तो है किसी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हम उसके अलावा की बात कर रहे हैं, d थीटा कहाँ भाग जाएगा यार, फिर बाकी सब निपट गया ना। तो इसका मतलब एफ नेट की बात करें, 4 लैम्डा 1 के की वैल्यू रख देते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। मुझे बताओ डी थीटा में थीटा की लिमिट बता देना सही, वरना गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। लिमिट बताओ। 0 से π/2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई हमने इसको इसके साथ इसको तो ऐड ही कर लिया ना। तो अब बताओ हम जब इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इधर वाला पार्ट तो अपने आप ऐड होता ही जा रहा है, तो हमें सिर्फ हाफ को ही तो इंटीग्रेट करना है। तो अगर ये स्टार्ट यहां से हुआ तो इनिशियल थीटा कितना हो गया 0, और फाइनली जब इंफिनिटी पे जाएंगे तो फाइनल थीटा कितना हो गया π/2। तो लिमिट क्या हो गई यार 0 से π/2, तो यहां पर आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू π/2। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और देखो कितना सिंप्लीफाइड सा फॉर्मूला आता है। एफ नेट इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज, ध्यान रखना बेटा, ये रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल फोर्स है, ये कोई यूनिट लेंथ पे फोर्स नहीं है। मतलब ये स्टैंडर्ड एक आइडिया रखो यार, इसका आंसर क्या होता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। पहले तो मेरी बात सभी को चमकी। अब देखो हम जब डायग्राम ये वाला बना रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे हमने ये 2D डायग्राम बनाया, बताओ हमें थोड़ा विजुअलाइज तो होने लगा कि किस तरीके से कैसे फोर्स लगे। नोट करो,